24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां पीटीआई यूथ कन्वेंशन के बाहर की ये सूरत हाल है, जहां पुलिस ने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यूथ कन्वेंशन के बाहर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजिर हैं जहां इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया टॉक करना जा रहे हैं, लेकिन पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हमने देखा ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहां तहरीक-ए-इंसाफ यूथ कन्वेंशन आज मुनक्किद किया जा रहा था। मरकज़ी क़यादत भी पहुंच रही थी। इससे पहले भी इंतज़ामिया को ये हिदायत जारी की गई थी कि कारकुनान को वहां पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं जहां इस वक्त पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और ये यूथ कन्वेंशन के बाहर की सूरत हाल है, जहाँ अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर मौजूद हैं, मीडिया टॉक भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बात भी नहीं करने दे रही है और ना ही अंदर कारकुनान को जाने की इजाज़त दे रही है। ये ट्राइपॉड तुम्हारा ट्राइपॉड मेरा किधर आप ये मनाजिर देख रहे हैं जहां पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। पीटीआई यूथ कन्वेंशन के बाहर की सूरत हाल आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां खवातीन को भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है और रोका जा रहा है। कुछ खवातीन उनसे रेजिस्ट भी करती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। बहरहाल अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? पुलिस क्या कारकुनान को अंदर नहीं जाने दे रही और क्या लेडीज कांस्टेबल मौजूद नहीं है कि खवातीन को रोक सकें वो? ये है माशाअल्लाह, ये है जमहूरियत। शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया टॉक करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है पुलिस की जानिब से और बड़ी तादाद में वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। और आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं कि पुलिस ने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है और पीटीआई यूथ कन्वेंशन के बाहर की सूरत हाल है ये। इससे पहले इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी गई थी कि इंतज़ामिया को जाने नहीं दिया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी कि कारकुनान को पहुँचने नहीं दिया जाएगा और यूथ कन्वेंशन मुनक्किद नहीं किया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे थे कि जितनी भी रुकावट होगी हमारे कारकुनान भी वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे रहनुमा भी वहाँ पर पहुँचेंगे और ये यूथ कन्वेंशन किसी भी तरीके से गैर आइनी नहीं है और ना ही हम एहतजाज कर रहे हैं। ये यूथ को मोबिलाइज करने के लिए एक तरह की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एफसी और पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया गया है और बाहर उन्हें जाने की अंदर इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जहाँ पीटीआई यूथ कन्वेंशन के बाहर की सूरत हाल आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीआई का यूथ कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा था, जिस पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने पहले से ही मना कर दिया गया था। मैं समझता हूँ अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, ये बादशाहत है, क्योंकि आईन में हमारा इंडोर फंक्शन था, उस फंक्शन को मीडिया ने केबल
इन कारकुनान में खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्जा कन्वेंशन आज यहाँ पर होना था, जिसे इस्लामाबाद इंतजामिया ने पहले से ही मना कर दिया था मुनक्किद करने से। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर मौजूद हैं और PTI के बहुत से कारकुनान भी मौजूद थे कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने यहाँ पर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। खवातीन कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। यूथ कन्वेंशन जहाँ पर पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दिए, यह मनाजिर भी आप इस वक्त देख रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बारहा कोशिश की कि मीडिया से बात करके अपना मौके पेश करें, लेकिन वो यहां तक ना पहुंच सके। बिलाल अफरीदी 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल अफरीदी, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मौके पेश किया गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से? बिलाल अफरीदी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, बिलाल अफरीदी से दोबारा से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, खवातीन कारकुनान भी मौजूद हैं जबकि मर्द कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। FC और पुलिस की PTI कारकुनान को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है, जहां पर मज़ाहमत का सामना भी किया जा रहा है और कारकुनान का यही कहना है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कि किस आइन और कानून के तहत गिरफ्तारी। नवाज शरीफ साहब, याद रखिए वो दिन, मत भूलिए। एक जमाने में आप भी अपोजिशन में थे जब मुशर्रफ की हुकूमत उनके कारकुनों पर लाठियां बरसाती थी, जब मुशर्रफ की हुकूमत ने उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया था, आप पर क्या पीती थी। आज हमारी बेटियों पर, हमारी माओं पर, बहनों पर तो लाठियां बरसाई गई हैं, जो उनको तशद्दुद किया गया है। आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आप वो दिन भूल गए हैं, आप वो भूल गए। आज अदालत का फैसला, आज अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का मुजाहरा है। आज आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का, आपने नून का असली चेहरा देख लिया है। असद उमर और मैंने आज कन्वेंशन से खिताब करना था। हम खड़े हैं। AC साहब, DC साहब, आओ हमसे बात करो, हमारे कारकुनों को छोड़ो, हमारी बच्चों पर हाथ मत उठाओ, हमसे बात करो। गिरफ्तार करना है, हमें गिरफ्तार करो, इन बच्चों को हाथ मत लगाओ। एक मरियम की खातिर पूरे पाकिस्तान की खवातीन को कर रहे हैं। तुम जाओ, मैंने shame on this government, shame on this government, shame on Nawaz Sharif. They should be ashamed of themselves. नवाज शरीफ के कानून को हम नहीं मानते, नवाज शरीफ के कानून को हम नहीं मानते। I came, they dragged women, they beat them up in front of me, and अली बुखारी को और उसको राय तनवीर वगैरह को, राय तनवीर है ना, अली को खींच के भी उठा के फेंका। I have been asking, मैंने AC को कहा, मैंने कहा मुझसे बात करो, किस कानून के तहत कर रहे हो? हमारा इंडोर फंक्शन था, दफा 144 इंडोर में क्या खिलाफ वर्जी है, और हमारा पुरअमन फंक्शन था, आप किस कानून के तहत हमें रोक रहे हो? मेरी DC से कोई तकरीबन 3 घंटे पहले बात हुई थी और उनसे आखिरी बात जब खत्म हुई थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, पहले फिर मैं जरा देख के फिर आपको बताता हूं, और उसके बाद उन्होंने ये एक्शन ले लिया है। ये सिर्फ दिखा ये रहा है कि हुकूमत कितनी घबराई हुई है, टांगे कांप रही है, लरज रही है, ऐवान में लर्जा तारी है। ये जितना तशद्दुद करेंगे उतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचना है अवाम ने। और ये सिर्फ आज नवाज शरीफ की बात हो रही थी, सिर्फ सवाल नवाज शरीफ से पूछा जा रहा था। ये जो गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम शुरू किया है, जिससे तस्दीक हो गई कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बादशाहत है, वो आज साबित कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पूरी हुकूमत जो है वो खतरे के अंदर आएगी। मैं आज इस पुलिस की इस दहशतगर्दी के बावजूद, इस गुंडागर्दी के बावजूद मैं अपील कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कि 2 नवंबर का हमारा एहतजाज जारी है। हम बाहर हों या अंदर हों, हमारे लाए अमल में तब्दीली नहीं आएगी। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी, हमारा जमहूरी, हमारा सियासी हक है और हमें कोई नहीं रोक सकता। हम बाहर हों, हम अंदर हों, आपने अपने
हौसले नहीं हारने और आपने इस करप्ट निजाम को दफन करने के लिए आपने जदोजहद जारी रखनी है। इंशाअल्लाह हम पहली बात यह है, मैं इन इस्लामाबाद की इंतजामिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो आए, हमसे मिले और हमें बताए। हम 2 मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम यहाँ से इलेक्टेड MLAs हैं, आपसे सवाल करते हैं, हम लेजिस्लेटर्स हैं, हमें बताएं कि किस कानून के तहत उन्होंने ऐसा किया है, हमें बताएं। ये औरतों पे हाथ किसकी इजाजत उठाया है, बालों को खींचा है, उनको घसीटा है और मीडिया के कैमरे की आंख ने उसको खुद देखा है कि किस तरह से ये इनका जमहूरी लबादा आज बेनकाब हुआ है। मैं कमिश्नर इस्लामाबाद को कह रहा हूँ, मैं IG इस्लामाबाद को कह रहा हूँ, उसको फिल फॉर यहाँ आना चाहिए या हम आपके दफ्तर आने को तैयार है। मैं असद उमर जाते हैं, हमसे बात करें किस कानून के तहत किया है, क्यों किया है, हमें बताएं। ये जमहूरियत है, किसने इजाजत दिया था, ऑर्डर कहां से आया है, वजारत दाखिला से आया, उसको ऑर्डर किसने दिया है, मिनिस्टर इंटीरियर ने दिया है, IG बताए किसने ऑर्डर दिया है कि औरतों पे हाथ उठाया जाए, उनको घसीटा जाए, उठा उठा के पुलिस वैन में फेंका जाए, किसने ऑर्डर किया बताएं। आज जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने एक फैसला दिया, उन्होंने कहा धरना के बाद आपका दोबारा मैं बताऊं, आज हमने कोई इस्लामाबाद को बंद किया, हमने कोई सड़क बंद की, हमारे किसी के हाथ में आपने असला देखा, किसी के हाथ में आपने डंडा देखा, आपने पथराव देखा, हम पुरअमन शहरी हैं। जैसे हमारे इफ्तिखार दुरानी को भी अभी गिरफ्तार किया है, जके बाद दीगर एक कारकुन को गिरफ्तार किया जा रहा है। IG इस्लामाबाद, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आके हमसे बात करो। कमिश्नर इस्लामाबाद, अगर तुम में कोई इखलाकी कदरें तुम्हारी रह गई हैं तो आके हमसे बात करो और हमें बताओ, और अगर तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर निकलने की तो हम तुम्हारे दफ्तर आके तुमसे बात करने के लिए तैयार है कि तुमने ऐसा कैसे किया है, किसके हुक्म पे किया है, किसके हुक्म पे किया है, ये कैसी जमहूरियत है। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद, आज देखें, आज आप देखें हाई कोर्ट के जज साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, देखें आज आपके ऑर्डर की क्या कदर और क्या मंजिलत मिली है, आपको इज्जत। आज जो इस्लामाबाद की पुलिस ने आपके ऑर्डर की अभी स्याही सूखी नहीं है, तो आज आपने देखा कि इस्लामाबाद की पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। अब भी हमारे पीछे यके बाद दीगर ये गिरफ्तारियां आपके सामने हो, ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम, ये पाकिस्तान के लोग देखें, ये पाकिस्तान के लोग देखें ये क्या हो रहा है। एक एक करके औरतों को गिरफ्तार किया है, लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक सेकंड सुने, असद उमर और मैं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मेरी जान, एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं और असद उमर, हम IG, एक सेकंड यार, हम IG इस्लामाबाद के पास जा रहे हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं, हम उनके दफ्तर जा रहे हैं, हमसे IG साहब बात करें। आइए सर, चलें, आइए, हम जा रहे हैं, आए सर। असद जी IG इस्लामाबाद के दफ्तर जा रहे हैं। शाह महमूद का ये कहना था, उनका ये कहना है कि आज हमारी बेटियों माओं पर लाठियां बरसाई गई, आज नून लीग का असल चेहरा सबने देख लिया। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें ख्वातीन के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। हमारा इंडोर पुरअमन फंक्शन था जिसे खराब किया गया, हम बाहर हो या अंदर, 2 नवंबर का धरना जरूर होगा। PTI यूथ कन्वेंशन पर पुलिस का धावा, खवातीन से भी बदतमीजी की गई, खवातीन को घसीटा गया, बालों को खींचा गया और खवातीन पर हाथ भी उठाया गया है। और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद ये आप मनासिर देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और PTI के रहनुमा IG इस्लामाबाद से मुज़ाकरात करने के लिए यहां से जा रहे हैं। असद उमर भी उनके हमरा है और शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि हम IG इस्लामाबाद के दफ्तर जा रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करेंगे और उनसे ये इस्तफसार भी करेंगे कि किस कानून के तहत ख्वातीन से दस्तदराजी की गई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें गिरफ्तार
गिरफ्तार करो, हमारे कारकुनों को छोड़ दो, खवातीन पर हाथ मत उठाओ। जबकि शेम शेम के नारे भी बुलंद किए गए और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद हमसे बात करें, अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाते हैं। और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और असद उमर रवाना हो चुके हैं आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर की जानिब, उनसे मुलाकात करने, उनसे मुज़ाकरात के लिए। उनका ये कहना था कि हमारा ये सवाल है किस ऑर्डर के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। दफा 144 के तहत इंडोर फंक्शन को किसी कानून के तहत इस तरह से सबूताज नहीं किया जा सकता। और उनका यह कहना है कि जिस तरह से खातीन के साथ दस्तराजी की गई, किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। उनका यह कहना था कि नून लीग को याद होना चाहिए जब मुशर्रफ दौर में उन पर लाठी बरसाई गई थी और उन्होंने ये किया था। और अब उन्होंने कहा कि जमहूरियत के दौर में ऐसा देखने में आया, आज नून लीग का असल चेहरा सबने देख लिया। इसके अलावा उनका यह कहना था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जलसे में जो बात की गई थी और उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो कहा, उनके हुक्म की पामाली की गई। अब से कुछ देर पहले शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये सारी कमीनी हरकतें हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कल शुरू होना है लाल हवेली से। और मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि लाल हवेली ऐलान करती है कि 2 नवंबर को रावलपिंडी भी बंद होगा। कर लें जिसने जो कुछ करना है, चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक, चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक तमाम गलियों मोहल्लों से लोग निकलेंगे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। उनका कहना था जो मर्जी कर लें, हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पुलिस इन एक्शन हो गई है, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और खवातीन से बदतमीजी भी की गई। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कन्वेंशन रोका गया इंतजामिया की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी यहाँ पर मौजूद थे। उनका कहना था कि हमें गिरफ्तार करें, हमारे कारकुनों को छोड़ दें, खवातीन पर हाथ मत उठाएं। इस वक्त वो आईजी इस्लामाबाद के दफ्तर की जानिब रवाना हो चुके हैं मुज़ाकरात के लिए रवाना हुए। असद उमर भी उनके हमरा और उनका यह कहना था कि आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद आकर हमें बताएं कि किस हुक्म पर यह किया गया। उनका यह कहना है कि अगर दफा 144 नाफिज है तो दफा 144 में भी कोई कानून इंडोर एक्टिविटी से नहीं रोक सकता। आज यूथ कन्वेंशन इंडोर था और पुरअमन फंक्शन था जिसे खराब किया गया, जहां से गिरफ्तारियां की गई, खातीन से भी दस्तराजी की गई। उनका कहना है कि कैसी जमहूरियत है जिसमें खातीन के तकद्दुस को पामाल किया गया और हम बाहर हों या अंदर हों, 2 नवंबर का धरना जरूर होगा। सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार सदाकत, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने नाजरीन को बताई है, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी पुलिस इन एक्शन है और पुलिस ने इस वक्त तकरीबन 25 के करीब मुख्तलिफ पार्टियों की जो PTI, पैट और अवामी मुस्लिम लीग के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। लाल हवेली के एक अहम कारकुन है जिनको पुलिस ने तकरीबन दिन 2 बजे ही गिरफ्तार कर लिया था। रावलपिंडी पुलिस जो है यहाँ रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज भी हो चुका है और इस वक्त जो है रावलपिंडी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया पूरे शहर में। स्पेशली लाल हवेली के सामने से वो गुजरे हैं और उन्होंने एक पावर शो का मुजाहरा भी किया पुलिस ने। और पुलिस जो है इस वक्त मुख्तलिफ थानों की जो पुलिस है वो पकड़ धकड़ में मसरूफ है और पूरी पिंडी में इस वक्त गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं, जिसकी निगरानी SP रावल कर रहे हैं। और इस वक्त तक जो है तकरीबन 25 के करीब जो है वो कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम लाल हवेली जो है उसमें इस वक्त इसलिए कोई गहमा गहमी नहीं हो रही क्योंकि लाल हवेली के जो अवामी लीग के सरबराह है शेख रशीद अहमद वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनके कारकुन जो है वो भी उनके साथ ही हैं। इसलिए लाल हवेली में ना तो कोई गहमा गहमी और ना ही कोई उस तरह की गिरफ्तारी का अमल हुआ है। जी अच्छा, सरदार सदाकत ये बताएगा क्या लाल हवेली के अतराफ में अभी भी पुलिस के दस्ते वगैरह मौजूद हैं? जी, लाल हवेली में इस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। उनके साथ उनके यूनिफॉर्म के अलावा सिविल कपड़ों में भी खासी तादाद में पुलिस मौजूद है जो लाल हवेली के इर्द गिर्द घूम रही है। ताहम लाल हवेली में इस वक्त सिर्फ मुलाजिम है जो लाल हवेली के मुलाजिम है, मुलाजमीन के अलावा कोई कारकुन यहाँ पे मौजूद नहीं है। मीडिया के चंद नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं और शेख रशीद साहब की आमद मुतवक्को थी लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है, शायद वो ना आ सकें। यहाँ पे जो कुछ मजदूर हैं जो स्टेज लगाने के लिए बैठी हुई हैं, उन्होंने
स्टेज की पहले जो गाड़ियां थी वो भी पकड़ ली गई थी, लेकिन अब जो है वो स्टेज वाली गाड़ियां तो उन्होंने छोड़ दी। सामान यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्टेज लगाने का अमल शुरू नहीं किया जा सका। जी ठीक है, सरदार सदाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा ने। फरजाना बारी साहिबा, सूरत हाल देख रही हैं आप, इस्लामाबाद में खवातीन से दराजी की गई, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, ये तो इस चीज़ की तो मजम्मत ही मैं पुरजोर मजम्मत करूंगी, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं या उनका राइट टू असेंबली है या उनका प्रोटेस्ट का राइट सबका बनता है, उसको आप इस तरह से नहीं रोक सकते। ये और बात है कि उसकी कुछ एक डिकोरम होता है। जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि कोई दूसरे लोगों का जो राइट टू मोबिलिटी है वो मुतासिर ना हो। मगर ये जो आप बता रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज बात है कि जो भी लोग इकट्ठे हुए हैं जिस भी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये उनका कानूनी हक है कि वो कहीं भी इकट्ठे हो अपना कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं या इवन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि पुलिस की तरफ से इस तरह की जो ज्यादती है, पकड़ धकड़ है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ये कोई तरीका नहीं है लोगों को जो है अपने एहतजाज से रोकने का या अपनी बात से रोकने का। फरजाना बारी साहबा, आप खुद भी समाजी कारकुन हैं, इंसानी हुकूक पे गहरी नजर रखती हैं, दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गिरफ्तारियां किस लिए अमल में आ रही है? मतलब क्या उसका जवाब क्या पेश किया जा रहा है? क्या जुर्म किया लोगों ने कि आप उनके खिलाफ जो है वो कोई जो है आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर किस बात की FIR कटाई जा रही है? FIR के बाद ही बगैर ही गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए, ये जो इस तरह की जो हुकूमत की तरफ से जो ज्यादती धौंस है, उससे और एक रद्द अमल पैदा होता है। मतलब लोगों का राइट है, वो अगर कोई अपना एहतजाज करना चाहते हैं, अगर वो कहीं इकट्ठे होकर कोई अपना कन्वेंशन करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से उन चीज़ों को रोकने से हमेशा उसके मनफी असरात होते हैं, उसका कभी मस्बत असर नहीं होता। और अगर हुकूमत खुद वायलेट करेगी जो लोगों की जेन्युइन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि वो अपना राइट टू असेंबली है, वो इकट्ठा हो सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, तो उसको तो आप इस तरह से जोर जबरदस्ती के साथ नहीं रोक सकते ना। तो ये तो जो है इसकी तो जितनी भी हम मजम्मत, बिल्कुल मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करूंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमें ज्वाइन किया है सद्दाम मांगट ने, उनसे जानते हैं। सद्दाम, बताएगा अब तक कितने कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है? इस वक्त तक 50 से ज्यादा कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल अभी तक ये सामने नहीं आ सका लेकिन मुलजमान को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। SHO गोलड़ा ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अभी मेरे इल्म में नहीं है, मैं अभी पहुँचा हूँ, जो भी मेरे इल्म में होगा तो मैं आपको आगाह कर सकूँगा। जी अच्छा सद्दाम मांगट, जिस तरह से आपने बताया कि 50 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया गया है, तो उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या कोई मुजाहरे वगैरह या एहतजाज भी दिखाई दिया? सद्दाम से दोबारा बात भी करेंगे। आपको बताएं कि ये सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब यूथ कन्वेंशन वहाँ पर शुरू होने जा रहा था और इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने यूथ कन्वेंशन से खिताब करना था। और जब पकड़ धकड़ की गई और उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने ख़वातीन से दस्तराजी भी की, उस पर शाह महमूद कुरैशी का यह मौक़िफ़ था कि IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद आकर हमें बताएं। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आज इस पुलिस की इस दहशतगर्दी के बावजूद, इस गुंडागर्दी के बावजूद मैं अपील कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कि 2 नवंबर का हमारा एहतजाज जारी है। हम बाहर हों या अंदर हों, हमारे लाएअमल में तब्दीली नहीं आएगी। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी, हमारा जमहूरी, हमारा सियासी हक है और हमें कोई नहीं रोक सकता। हम बाहर हों, हम अंदर हों, आपने अपने हौसले नहीं हारने और आपने इस करप्ट निजाम को दफन करने के लिए आपने जद्दोजहद जारी रखनी है। ये वो खातून हैं जिनसे दस्तराजी के गए, आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं, इंतहाई रंजीदा दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब ऐसे ऊंचे हथकंडों पे उतर आए और आप ये देखिए कि ये लोग अब खवातीन के गिरेबानों तक हाथ डाल रहे हैं। इनमें इतनी शर्म नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि ये लोग यूनिफॉर्म्स पहने हुए इन लोगों ने और ये लोग इस तरह आके हम लोग पे अटैक करें जैसे खुदा न खास्ता हम यहाँ पर इनकी कोई जायदाद वो
हासिल करने के लिए आए या इनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने हैं। आपके सामने हमारे तमाम वर्कर्स को ये ले गए, हमारी लेडीज को ये ले गए हैं। और लेकिन एक मेरा वादा है आप सबसे कि इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। हम आप सबके लिए निकले, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हम जरूर फतह पाएंगे, जरूर कामयाब होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह ये सारे वर्कर्स बाहर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला यही पुलिस कल को जब हम आएंगे यहाँ पर 2 नवंबर को तो ये हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इनको मजबूर कर देंगे। 2 नवंबर ये सोच भी नहीं सकते कि हम इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये इनके वहम गुमान में भी अभी नहीं है। पीटीआई की खातून कारकुन जिनसे दस्तदराजी की गई, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। हुमा बकाई साहिबा, क्या कहेंगी आप इस्लामाबाद की सूरत हाल पर? मेरा ख्याल है कि अगर अब हालात बिगड़े या हाथ से निकले तो हुकूमत खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि ये इस हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा और उसमें ये भी भूल जाना कि अपोजिशन है। चलिए लॉ ब्रेकिंग भी अगर आप समझते हैं तो हो रही है, लेकिन आप डील तो अपनी मुल्क की औरतों से कर रहे हैं ना, अपनी बहनों माओं के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की सूरत हाल करेंगे तो आप तो जल्दी पर तेल डाल रहे हैं, आप सूरत हाल को हवा दे रहे हैं। और तकरीबन यही टोन और टेनर था आज साद रफीक साहब का जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतनी रिएक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नेम कॉलिंग कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इस वक्त तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है जैसे हुकूमत बौखला गई है और इस बौखलाहट में वो कोई ऐसी सूरत हाल अपने लिए क्रिएट ना कर ले जो उनको खुद ही संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखिए आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो सकती है, आप सियासी तौर पर किसी के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन औरतों की इज्जत और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ये तो सबका साझा होता है और इन्होंने तो अनफॉर्चुनेटली उसका भी लिहाज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल को जो बाकी जिम्मेदारान हैं उन्हें इंटरवीन करके अरेस्ट करना चाहिए, रोक लेना चाहिए, वरना ये हुकूमत के भी हाथ से निकल जाएगी। जी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, ऑन साही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऑन साही, जो हालात देखे हमने यूथ कन्वेंशन से पहले पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया, इसके बाद इस्लामाबाद के हालात कहाँ जा रहे हैं? जी, अगर आप आज सुबह से देखें कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। सबसे पहला जो सुबह हमने खबर दी कि उन्होंने गेस्ट हाउस से कहा है कि आप किसी भी पीटीआई और पैट के कारकुन को यहाँ पे रहने की इजाजत नहीं देंगे, अगर वो रहेंगे तो आपको भी सजा दी जाएगी। उसके बाद दूसरा यह है कि जो वेडिंग हॉल थे, जो मार्केट थी, उनको कहा गया कि अगर आपने किसी को खाना दिया या किसी को यहाँ पे कोई फंक्शन करने दिया, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीटीआई और पैट, और ये जो नोटिफिकेशन थे ये पुलिस एसएचओ की तरफ से, ऊपर नाम लिखा हुआ था पीटीआई और पैट का। उसके बाद हमने देखा कि आपको दिखाया कि जो लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइवेट गाड़ियों की मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी और शहर से, उनको रोका जा रहा है, उनसे तलाशी ली जा रही है, उनसे इस्लामाबाद आने का मकसद पूछा जा रहा है, जैसे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। फ्री मूवमेंट जो है आप कैपिटल में नहीं कर सकते, आप किसी गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते, आप कहीं से खाना नहीं खरीद सकते। तो ये सारी, और फिर जो उसके बाद यूथ कन्वेंशन जो था उसको कह दिया कि हम नहीं होने देंगे। और अब जो ड्राफ्ट सीन हुआ है, जो कि सबसे बुरे इस वक्त सीन्स आप देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को पुलिस जो है वो पकड़ रही है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है और उनको जो है वो घसीटा जा रहा है। ये वो चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए और ये किसी भी सूरत पे हुकूमत को फायदेमंद नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी में भी अभी तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ भी 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया आपने, और हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ उनको लेके जा रहे हैं। ये यूथ कन्वेंशन है, ये दहशतगर्द नहीं है। दफा 144 की आपने लगाई है, उसकी मैक्सिमम खिलाफ वर्जी है। उसमें आप लोगों को थानों में बंद करते हैं, उसमें आप लोगों को हवालात में लेके जाते हैं जहां पे उनके लायर जो है, और ये तो बेसिक राइट है कि 48 आज के अंदर लायर को बताया जाए कहाँ पे और क्या इन लोगों को कहाँ पे। यूथ जो आज की यूथ है, चाहे वो तहरीके इंसाफ के साथ है, किसी के भी साथ है, अब स्टेट या गवर्नमेंट उनको बता क्या रही है कि कहीं पे भी आप खड़े होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, हम आपको नहीं करने देंगे। तो फिर वो किस एक्टिविटी की तरफ जाएंगे जहां पे छुप के कौन सी एक्टिविटी होती है स्टेट में? दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है छुप के, वहां से लोग निकल रहे हैं। पीटीआई तो सामने कर रही है, आपको पहले पता है, 4 दीवारी के अंदर कर रही है, एक जो है कन्वेंशन है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं।
और ये कहीं पे भी ना आपका कानून ना आपका आइन जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप चार दीवारी के अंदर भी जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको आप रोकें। आप उनका पॉलिटिकल राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उससे आप उनको डिनाई करें। और फिर खवातीन को ये जो इमेजेस हैं आज पूरी दुनिया में जाएंगे कि इस तरह एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको रोका जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो जो आपकी कल अदम तंजीमें हैं वो जो भी एक्टिविटी करें उनको कोई नहीं रोकने वाला यहाँ पे। तो ये जो एक मैसेज गवर्नमेंट दे रही है कि पॉलिटिकल ठीक है, ऑन साही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा सानिया कामरान ने। सानिया कामरान साहिबा, क्या कहेंगी आप? खवातीन को हिरासत में ले जाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, इससे आगे क्या लाहे अमल होगा अब आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतने अफसोस की बात है, आज हमें महसूस हुआ कि वाकई इमरान खान साहब जो कहते थे कि इस मुल्क के अंदर बादशाहत है, डेमोक्रेसी का तो नामो निशान नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। आज हमारा ईमान और हमारा जो खौफ है ना, वो बिल्कुल ईमान हमारा पुख्ता हो गया और खौफ हमारा ख़त्म हो गया कि इमरान खान के शाना बिशाना हमने चलना है और जिस कॉल पे वो बुलाते हैं हमने आना है। क्योंकि आज इन्होंने जो हरकत कर दी है, खवातीन को हरासा किया, उनको मारा है, पीटा है, लाठी चार्ज किया और उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किया। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये अब औरतों और बहनों और बच्चियों को भी नहीं छोड़ेंगे और अपने ऊंचे कंधों पर आएंगे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर्स को जो इन्होंने अभी किया है, मैं तो समझती हूँ किडनैप करने वाली बात है कि कोई जुर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक पुरअमन एहतजाज है। अपने लीडर्स को वो वेलकम कर रहे थे यूथ कन्वेंशन के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने आके उनको अरेस्ट किया। ये नाजायज है, ये गैर कानूनी है। हम फुल एक्शन लेंगे इनके अगेंस्ट और हमारे वर्कर्स को ये अपने किसी भी जगह पर बंद करके नहीं रख सकते। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने दोबारा ये हरकत की या अपने हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इन्होंने अभी छोड़ा नहीं और उनको पकड़ के रखा, तो इस्लामाबाद वो देखेगा कि 10 लाख नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है ना वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। इन्होंने यूथ के साथ पंगा लिया है, इन्होंने खवातीन के साथ पंगा लिया है, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ पंगा लिया है। मैं अभी टीवी पे देख रही थी आपके क्लिप। शेम ऑन PMLN, शेम ऑन द पुलिस ऑफ इस्लामाबाद। उनको शर्म आनी चाहिए कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर इस तरह इन्होंने ढाबा खोला है। ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हम लॉकडाउन करेंगे, ये लॉकडाउन खुद करना चाहते हैं। ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी आप देखें आपके स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है किस तरह हमारी ITF की खवातीन को पकड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। शेम ऑन देम, हाउ डेयर दे। दाढ़ी है इनकी, इन पुलिस वालों से कोई पूछे कि ये किसके लिए काम करते हैं? ये अवाम की हिफाजत के लिए है कि ये हुक्मरान की खिदमत करने के लिए है? शेम ऑन देम। और मैं बता रही हूँ कि ये जो 2 नवंबर को धरना होना था, अगर इन्होंने आज रात अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो 2 नवंबर तो छोड़े, कल ही इस्लामाबाद लॉकडाउन हो जाएगा। जी सानिया कामरान साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिए। फारूक फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फारूक फैसल साहब, ये सारे मंजर आपने देखे कि किस तरह से दस्तदराजी भी की गई खवातीन के साथ। ये मामला कहाँ जाएगा? क्या हुकूमत के फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? नहीं, ये हुकूमत में तो किसी सूरत उसकी फेवर में नहीं जाएगा। और अभी तो धरने को दो काफी दिन बाकी हैं। अमूमन सियासी जमातें ये किया करती हैं कि जब उन्होंने कोई बड़ी कॉल दी हो तो वो उससे कुछ दिन पहले इस तरह के अपने यूथ कन्वेंशन, खवातीन के कन्वेंशन, लेबर विंग के कन्वेंशन रखा करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वफाकी दारुल हुकूमत में इंतजामिया जो है वो बिल्कुल बदहवास हो चुकी है। यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेस थे उनको नोटिस दिए गए कि किसी ऐसे शख्स को नहीं ठहराना जिसमें PTI का या पैट का वर्कर शामिल हो। आज ये यूथ कन्वेंशन था यहाँ पर PTI का, लेकिन इसको भी मनसूख कर दिया गया। जब कारकुन वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी, मरकजी क़यादत भी आई, तो उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। और उस पुलिस जो एक्शन, उसका पुलिस का हमेशा से ये रवैया रहा है, चाहे कोई भी सियासी जमात एहतजाज कर रही हो और वो चूँकि उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है, उनकी कोई तरबियत नहीं की जाती, तो सियासी कारकुनों को अपना दुश्मन समझती है और ऐसे उस पर पल पड़ती है। ठीक है, फारूक फैसल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में जिस खातून के साथ दस्तदराजी की गई, उनका क्या कहना था मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, आइए आपको दिखाते हैं। इनको बात ये है कि ये लोग इस टाइम बिल्कुल खौफजदा हो चुके हैं। इनको पता है कि अवाम का एक समंदर निकलने वाला है और ये लोग इसीलिए अब ऐसे ऊंचे हथकंडों पे उतर आए। और आप ये देखिए कि ये लोग अब खवातीन के गिरेबानों तक हाथ डाल रहे हैं। इनमें इतनी शर्म नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि ये लोग यूनिफॉर्म्स पहने हुए इन लोगों ने और ये लोग इस तरह आके हम लोग पे अटैक करें जैसे खुदा न खास्ता हम यहाँ पर इनकी कोई जायदाद वो हासिल करने के लिए आए या इनको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने। आपके सामने हमारे तमाम वर्कर्स को ये ले गए, हमारी लेडीज को ये ले गए हैं। और लेकिन एक मेरा वादा है आप सबसे कि इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं।
हम आप सबके लिए निकले, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले और इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हम जरूर फतह पाएंगे, जरूर कामयाब होंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह ये सारे वर्कर्स बाहर आ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला यही पुलिस कल को जब हम आएंगे यहाँ पर 2 नवंबर को तो ये हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इनको मजबूर कर देंगे। 2 नवंबर ये सोच भी नहीं सकते कि हम इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये इनके वहमो गुमान में भी अभी नहीं है। कामरान साहिबा, सानिया कामरान साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी जिन खातून के साथ दस्तदराजी की गई और उनका ये कहना है कि 2 नवंबर को ये सोच भी नहीं सकते क्या होगा। अब खातीन विंग का क्या लाहे अमल होगा इस तमाम तर सूरत हाल के बाद? ये हमारी बहुत बड़ी टाइग्रेस थी, समाबिया इनका नाम है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट ITF विंग से हैं। ये इमरान टाइग्रेस फोर्स की मेंबर है और मैं दाद देती हूँ इन पे कि इन्होंने वहाँ पे बड़ा हौसला दिखाया और अपने वर्कर्स के साथ और अपनी खवातीन के साथ सपोर्ट में वहाँ रही। लेकिन जो इन्होंने हरकत कर दी है पुलिस ने, ये अब इनके लिए जो है ना, ये मैं समझती हूँ कि दिस इज वेरी बैड कि इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब जो समंदर निकलने वाला है ना, लाहौर से और इस्लामाबाद से, कराची से और पेशावर से और कोयटा से और हर शहर से, मैं कहती हूँ कि अब जो इस्लामाबाद जो भरेगा, जो फिल होगा, जो लॉकडाउन की सिचुएशन इन्होंने खुद दावत दी है। देखें 20 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुरअमन सियासत करते हुए, कभी एक गमला नहीं टूटा। हम लोग आते हैं पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं। इस दफा भी हमारा यही लाहे अमल था कि हम आएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और पुरअमन तरीके से चले जाएंगे। लेकिन जो स्टेप इन्होंने ले लिया है, इन्होंने हमारी खवातीन के गिरबान पे हाथ तो दूर, अब हम कल का दिन भी इनको देखने नहीं देंगे। आप देखें कि अब होता क्या है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जिसने आराम से अगले हफ्ते तक आना था, 2 नवंबर को आना था, वो आज ही निकलेगा अपने घर से जिम्मेदारी के साथ। और आप देखिएगा ये पुलिस हो जाए या कोई भी हमारे रास्ते में आएगा, जितने मर्जी कंटेनर लगा लें, हम रुकने वाले नहीं है, ना हम डरने वाले हैं। खवातीन के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं कि खवातीन हमेशा फ्रंट रो पे होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इंशाल्लाह अभी भी आप देखिएगा कल से खवातीन की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो इस्लामाबाद में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी लीडरशिप का हम वेट कर रहे हैं। लीडरशिप हमें जो भी पैगाम देती है या हमें जो भी लाहे अमल देती है खवातीन को, हम उसके हवाले से काम करना शुरू कर देंगे आज से ही। और मैं आपको बस ये बता दूं कि जो अवाम इस वक्त टीवी देख रही है, वो देखे, वो सोचे, वो समझे, क्या ये आमरीत है? क्या ये आमरीत नहीं है? क्या ये बादशाहत नहीं है? इससे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये नहीं हो सकता। अब ये आगे ज्यादा देर नहीं चल सकता। इमरान खान एक वाहिद उम्मीद की किरण है इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। और खुदा के वास्ते अपना ज़मीर जिंदा करो, जागो और बाहर निकलो और इमरान खान का साथ दो। ये ठीक है। सानिया साहिबा, आपके पास क्या इत्तलात हैं? PTI के कितने कारकुनान को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? अभी समाबिया से भी बात हुई है और हमारे ITF के तमाम लोगों से बात हुई है, तो 100 से ज्यादा हमारे जो यूथ ISF और ITF के लड़के हैं उनको इन्होंने पकड़ा है और खवातीन को भी इन्होंने हिरासा किया और उनको भी गिरफ्तार कर कर ले गए हैं। एग्जैक्ट लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह मेरे पास जैसे ही आती है तो मैं आपको भी पहुंचाती हूँ। लेकिन ये बड़ा अफसोस इस बात पे है कि ये अपने पाँव पे इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है, सिर्फ अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाता है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम की तरह जिस तरह इन्होंने हम पे शेलिंग की थी धरने में, इस दफा फिर ये वही काम करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ, इस दफा हम लोग फिर इनको जवाब देंगे और जवाब देना हमें आ गया है। अब ये 2013 वाली पार्टी नहीं है या ये 2014 वाली पार्टी नहीं है। अब हम लोग इनके ऊंचे हरकतों से कैसे हमने डील करना है हमें आ गया है और हम इनसे डरते नहीं है। ना हम जेलों से खौफजदा है, ना हम मम्मी डैडी पार्टी है, ना हम बर्गर पार्टी है। अब हम लोग सही वर्कर हैं जो 126 दिन का धरना दे सकते हैं, धूप छांव सर्दी गर्मी में, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पुलिस, ये इस मुल्क का निज़ाम, इनके जो भी ये मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त बताने के लिए कि हाउ डेयर दे, उन्होंने किस तरह हमारे वर्कर्स को हाथ लगाया। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा इस वक्त खून खौल रहा है। जो बाकी हमारे जो वर्कर्स हैं वो इनका क्या हाल करेंगे। इनको चाहिए कि ये पुरअमन तरीके से हमें एहतजाज करने दें, हमारे वर्कर्स को हाथ मत लगाएं, वरना जो भी नताइज निकले वो ये खुद जिम्मेदार होंगे। सानिया कामरान साहिबा, जिस तरह से आपने फरमाया कि 100 से ज्यादा कारकुनान को ताहाल गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें से कितनी खवातीन कारकुन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ पता चल सका कि इन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है? देखिए, ये हमें अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल सका कि इनको मुंतकिल कहाँ किया गया है, क्योंकि अभी जो खवातीन की लिस्ट है या जो भी खवातीन अरेस्ट हुई हैं, ये बेसिकली यूथ कन्वेंशन था जिसमें ISF यूथ और ITF के लोग थे, फीमेल और मेल्स थे, तो इनको गिरफ्तार किया गया है। तो मेरे पास जैसी लिस्ट आती है तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ।
जी ठीक है, फारूक फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक फैसल साहब, क्या लगता है आपको, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, गेस्ट हाउसेस, होटल्स मालिकान को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, इस्लामाबाद दाखिले के वक्त पूछताछ की जा रही है, क्या ऐसे इकदाम से हुकूमत 2 नवंबर का धरना रोकने में कामयाब हो जाएगी? जी बिल्कुल, आज की जो सारी सिचुएशन जो नजर आ रही है उससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि हुकूमत जो है वो ओवर रिएक्ट कर गई है और तहरीके इंसाफ का धरना जो है उसके असाब पर सवार हो गया। आज का ये यूथ कन्वेंशन था, ये अगर ये आराम से हो लेने देते तो यहाँ पे उनके कारकुन आते, अपनी 2 नवंबर की तैयारियों की बात करते और चले जाते, लेकिन 2 नवंबर आने से पहले ही 6 दिन पहले ये सारा मामला शुरू हो गया। और कल जब बिलखुसूस रावलपिंडी में इमरान खान और शेख रशीद जलसा करने जा रहे हैं और एक वार्म अप रैली निकालने जा रहे हैं, उसको बड़ी ममेज मिलेगी। और आसार यही बता रहे हैं कि जिस तरह ये चार्ज माहौल है, जिस तरह तहरीके इंसाफ के कारकुन चार्ज हो गए हैं और उन्होंने देखा है कि पुलिस जो है और इंतजामिया रिएक्ट कर रही है और उससे उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है और टीवी चैनल उनको दिखा रहे हैं बराह रास्त, तो ऐसा महसूस होता है कि कल का दिन जो है, आज का दिन तो सब गुजर गया, कल का दिन जो है वो इंतजामिया पर और हुकूमत पर बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि दोनों बड़े मरकजी जो रहनुमा हैं इमरान खान और शेख रशीद पिंडी में अवामी रैली निकालने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल यूथ कन्वेंशन था जिस पर पुलिस ने दावा बोल दिया, और जब रैली निकलेगी और सारे शहर को बंद करने का शेख रशीद ने ऐलान किया और कहा कि पिंडी मरी रोड में सब लोग आ जाएं, तो उस वक्त इस इंतजामिया की क्या हालत होगी। बज़ाहिर यही कहा जा सकता है कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत पर असाब पर सवार हो चुकी है और 2 नवंबर से पहले का जो मैच है वो उसने जीत लिया है। जी फारूक फैसल साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। यहाँ पर आपको अहम खबर दे, रावलपिंडी इंतजामिया का शेख रशीद अहमद को हिरासत में लिए जाने का इम्कान, रशीद अहमद को हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। लाल हवेली और अतराफ में एहलकार भी मौजूद है। शेख रशीद अहमद इस वक्त लाल हवेली में मौजूद नहीं। जिले इंतजामिया ने शहर में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर रखी है। शेख रशीद ने कल रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में रावलपिंडी इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। शेख रशीद को हिरासत में लिए जाने का फैसला कर लिया गया है। सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सरदार सदाकत, बताएगा, शेख रशीद इस वक्त लाल हवेली मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, शेख रशीद इस वक्त इस्लामाबाद में उन्होंने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भी उनकी खान साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान से, और इस वक्त वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। लेकिन लाल हवेली के बाहर इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी है। सिविल कपड़ों में काफी पुलिस है जो लाल हवेली के इर्द गिर्द घूम रही है और शेख रशीद साहब के आने जाने के रास्तों पर भी सिविल कपड़ों में पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। और रावलपिंडी पुलिस ने यह तैयार कर रखा है कि अगर शेख रशीद लाल हवेली या रावलपिंडी आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताहम जो है इसके अलावा यहाँ पे दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से जलसा जो है वो मुतासर होता नजर आ रहा है। लेकिन लाल हवेली के जो मुलाजमीन है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, यहाँ कोई कारकुन नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त स्टेज की तैयारियों में मसरूफ है और उनका कहना यह है कि शेख रशीद साहब का टेलीफोन आया था, उन्होंने कहा कि आप तैयारियां करें, मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ और मेरे साथ लोग होंगे और आज रात से ही हम जलसे का आगाज कर देंगे, जिसकी वजह से रावलपिंडी पुलिस जो है वो भी मुतहर्रिक है। और इस वक्त शुक्रिया सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। ओन साही और फारूक फैसल। ओन साही, ये जो हालात देख रहे हैं इसके बाद क्या रावलपिंडी जिस तरह से शिविर कहा कि चांदनी चौक से इस्लामाबाद तक बंद होगा, तो क्या रावलपिंडी भी कल बंद होगा? ऑन साइड से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक फैसल साहब, अब शेख रशीद की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, अगर हुकूमत ने ये इक़दाम किए तो ये उसके बाद ये मुश्किल में फंस जाएंगे। ये तरीका नहीं है सियासी तहरीकों को काबू करने का या अपने मुखालफों की तहरीक को दबाने का। माजी में भी ऐसे हुकूमतें करते आई हैं, अपोजिशन एहतजाज करती थी, लेकिन हुकूमतें वक्त जो होती है वो हमेशा अपोजिशन करने वालों को या एहतजाज करने वालों की बात सुनती है, कुछ ले और कुछ दे की करती है। और ये 6 महीने से मामला चल रहा है। PTI जो है वो पनामा लीक्स के ऊपर एहतजाज कर रही है और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन जो है इस दौरान ज़ेरे गौर आए, मुतालबात आए, मज़ाकरात हुए, लेकिन हुकूमत अपने उसी पॉइंट पर बैठी हुई है जो पहले दिन पे थे। उसने कोई अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं दी। अगर अपोजिशन को हुकूमत स्पेस दे, उसकी बात भी माने, जरूरी नहीं है कि उसके तमाम मुतालबात मान लिए जाए, लेकिन यहाँ पर तो ये रवैया था कि हुकूमत कोई एक बात भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। एहतजाज की तहरीक तो थी 2 तरह की, लेकिन हुकूमती इक़दाम और इंतजामिया को इस्तेमाल करते हो, सियासत में जब आप इंतजामिया को इस्तेमाल करते हैं तो फिर यही हुआ करता है। इंतजामिया की अपने
हिसाब से ट्रेनिंग होती है, लेकिन सियासी कारकुन की तरबियत डिफरेंट होती है। अगर मुस्लिम लीग नून खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे चाहिए था कि अपोजिशन की पार्टियों से बात करे, उससे राब्ता करे और उसे भी अपनी बात पर कायल करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन कोई बात कर रही हो, मुतालबात कर रही हो, लेकिन हुकूमत के मैंने कोई नहीं मुतालबा मानना, तो फिर सूरत हाल यही होगी। और अगर इन्होंने शेख रशीद को या इमरान खान को या उनकी मरकजी क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उससे मामला एक दिन के लिए टल सकता है। और ये सियासी तहरीकों के लिए ये बहुत नुकसानदेह हुआ करता है कि जब सियासी तहरीक जो है वो अपने क़यादत के बगैर हो, अगर क़यादत अंदर हो जाए और क़यादत कारकुन के हाथ में आ जाए तो उसके हमेशा नुकसानात हुआ करते हैं। अच्छी हुकूमतें हमेशा क़यादत को उनके कारकुनों के मौजूद रहने के दरमियान रहने देती है, क्योंकि जब क़यादत नहीं होगी तो कारकुन जो है उसको कोई सिमत देने वाला नहीं होगा, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जिससे वो इमलाक को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका नुकसान हमेशा हुकूमत को ही हुआ करता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अभी भी अपोजिशन जमातों से या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे रब्ता करें, उनमें भी संजीदा लोग हैं, और उनको मेज़ पर लेकर आए और उनकी कोई ना कोई बात माने। अगर वो ये नहीं करेगी तो आज 27 तारीख है, अभी 28 है, 29 है, 30 है, यकम है, 2 है, 5 दिनों में हालात बहुत खराब हो सकते हैं और ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये पूरे मुल्क में फैल सकता है। आज अगर शेख रशीद, इमरान खान या दूसरे लोग गिरफ्तार हुए तो वो कारकुन जो इस्लामाबाद को आना चाह रहे हैं दूसरे शहरों से, तो उनकी वो कॉल दे सकते हैं कि वो लोग जहाँ पर भी हैं वो अपना एहतजाज शुरू कर दें। जी ऑन साही भी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। ऑन साही, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर रवाना हुए आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात करने के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में। क्या आईजी इस्लामाबाद या कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से इन गिरफ्तारियों पर कोई मौक़िफ़ भी सामने आया? अभी तक जो है ना आईजी की तरफ से आया है, ना कमिश्नर की तरफ से है, और ना ही पुलिस या जो इंतजामिया वो कुछ बता सकती है। देखिए, ये मामला जो है आईजी और कमिश्नर लेवल का है नहीं है, ये पॉलिसी इश्यूज है। आपने देखा जब पिछला धरना हुआ था 120 दिन वो चला था और उस पे इन्होंने जो है वो आईजी या पुलिस ने नहीं, वो बेसिकली सारे का सारा डिसीजन जो है वो लेना है इंटीरियर मिनिस्टर ने, या उसके बाद वजीर आज़म साहब बाकायदा जो है वो खुद हदायत दे रहे हैं, उनकी ही जो है का आज भी एक मीटिंग हुई, आपको पता है, उससे पहले भी मीटिंग हुई, और ये सारा पॉलिसी डिसीजन है जो किसी ऊपर वाले लेवल पे लिया गया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सारे लोग जो हैं इनको गिरफ्तार किए, इनकी सिर्फ एक जो आज जो जुर्म है कि 144 की इन्होंने खिलाफ वर्जी किया, लेकिन 144 आपका जो 4 दीवारी है उसके अंदर लागू नहीं होता। 144 लागू होता है पब्लिक ऑफिस पे, पब्लिक स्पेस पे। तो अगर आपने इनको 144 के तहत भी गिरफ्तार किया है तो वो भी गलत किया है कि आप अंदर से नहीं गिरफ्तार कर सकते, शादी हाल से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आईजी और कमिश्नर जो हैं उनके पास तहरीक इंसाफ का किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। उनको एक ही वो जवाब देंगे कि वो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, 144 का नफाज है, इन्होंने इजाजत नहीं ली थी। जो अब इंतजामिया से जो बात हुई तो उन्होंने कहा इजाजत बाकायदा नहीं ली थी तहरीक इंसाफ ने इस कन्वेंशन को करने की। लेकिन जिस तरह फारूक फैसल साहब कह रहे थे, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। अपने लोगों को आपने मुतहर्रिक करना है, यूथ जो है वो बहुत अहम पार्ट होगा, क्योंकि वो पहले ही उनको लग रहा है कि ये लंबा चलेगा। इसमें मेरी खुद बात हुई है, कुछ बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे रीजन से आए हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए लोग हैं, बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, सिंध से लोग आए हुए हैं, इंटीरियर जो है वो केपी से लोग आए हुए हैं, साउथ पंजाब से लोग आए हैं। तो ये इनके लिए काफी बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए। इनको यही लग रहा था कि जिस तरह ये ऐलान कर रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन इस दफा ये लग रहा है कि मोमेंटम ज्यादा बन रहा है। और ये जो आज हुआ है इससे तो और ज्यादा भी जो तहरीक इंसाफ की वो जो खातून है वो भी यही कह रही थी कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सारी चीजें ये तहरीक इंसाफ में ये बड़ी अच्छी बात होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो रेजिस्टेंस आती है, चाहे हुकूमतों के खिलाफ ही शुरू होती है, तो जी ठीक है, ऑन साही हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने। मौला बख्श चांडियो साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी आपने, क्या कहेंगे इस पर? काफी दिनों से तमाम लोग एहसास को महसूस हो रहा था कि अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा और 2 तारीख को अल्लाह रहम फरमाए मतलब किस तरह से गलती होगी कि ये इसमें शिद्दत आ सकती है। लेकिन फिल वक्त जो आज हुआ है वो यूथ कन्वेंशन है, मेरा ख्याल है ये अपोजिशन का हक है कि वो फंक्शन करे, कन्वेंशन करे, जो भी उनकी
हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, कानून और ज़ाब्ते के दायरे में है, तो उनको इजाज़त है, उनका बुनियादी हक है कि वो ये इख्तिलाफ वाली सरगर्मियाँ, लेकिन उनको रोकने के लिए तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना काबिल मज़म्मत है। और बिलखुसूस ख़वातीन पर जिस अंदाज से टीवी पे दिखा रहे, ख़वातीन को गिरा कर ऊपर से चढ़ जाना, मारना, तशद्दुद करना काबिल मज़म्मत बात है। मौलाना बख्शांडिया साहब, ये इकदाम जो आपने, जिस तरह से आपने भी इस इकदाम की मजम्मत की है, इससे अब क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है उसके लिए टफ टाइम ज़्यादा हो जाएगा? मेरा ख्याल है, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि हुकूमत को मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, ठंडा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और हुकूमत में है, क्योंकि जब भी बेचैनी बढ़ी, अगर ये इख्तिलाफ बढ़कर कोई बहुत बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गया ये मामला, तो नुकसान हुकूमत का होगा, अपोजिशन का नहीं, तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं है, हुकूमत का नुकसान है। उसको ठंडे दिमाग से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से और सियासी लोगों की मशावरत से इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए, ना कि तशद्दुद का रास्ता अख्तियार कर धमकियाँ देना, उनको डराना, धमका। मेरे ख्याल में ये रास्ता अच्छा, ये नुकसान हुकूमत का ही होगा। मौलाना बख्शांडिया साहब, क्या आपको लगता है ऐसे इकदाम से हुकूमत 2 नवंबर का धरना रोकने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, धरना आप अगर 144 लगाकर तो उनकी शक्ल रोकने की, कोई जुलूस की, जलसे की शक्ल रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर हुजूम बढ़ाए तो उसकी शक्ल तो तब्दील कर लोगे वो, लेकिन वो सारे शहर में फैल जाएगा। आप एक जगह जमा होने नहीं देंगे, पूरे शहर में फैल जाएंगे, वो और ज्यादा मजीद सूरत हाल खराब करेगा। वरना एक जगह पे जमा हो जाए, वो तकीरें करे, जो भी करे, आपके वो कंट्रोल में रहेंगे, आपके ज़ाब्ते में रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जानबूझ के सूरत हाल खराब की जा रही है। मैं नहीं कहता कि फला साइड से, लेकिन सूरत हाल का खराब होना हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। मौलाना बख्शांडिया साहब, इंतशार आज जिस तरह से हमने देखना कि फैल गया, उसके बाद 2 नवंबर से पहले क्या लगता है आपको, हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे हालात मजीद ना बिगड़े? मेरा ख्याल है हुकूमत के पास ऐसे कई जरा है, फिर हुकूमत के पास ऐसी कई सियासी इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं, जमहूरियत के खैर ख्वाह भी हैं, जिनसे बातचीत की जा सकती है, जिनको बीच में लाया जा सकता है। ऐसे इदारे हैं जो आए दिन हुकूमत की मदद करते हैं ऐसे बहरानों में, और अपोजिशन को भी जरा थोड़ी वो समझा सकने की ताकत रखते हैं। मेरा ख्याल में तमाम जरा इस्तेमाल करके इस बेचैनी को रोकना चाहिए, ताकि जमहूरियत तसलसल के साथ चल सके। मौलाना बख्शांडिया साहब, ताकत के इस्तेमाल के सिवा हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं जिससे वो तमाम तर सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं? मैंने बताया कि ताकत तो उसका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, तो वो भी इस सूरत में जब देखने वाले, सोचने वाले महसूस करें कि अपोजिशन ने रास्ता ऐसा अख्तियार किया है जिसमें ताकत दिखाना जरूरी था, लेकिन कोई एक जगह खड़े होकर एहतजाज करे, कोई जलसा करे, तो ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मुंतशिर हो जाएंगे। हमारे ज़माने में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने किया, आपने देखा 3 दिन 4 दिन रुके, मिलाकर बातें हुई और खैर खुदी से वो गुजर गया। ताकत दिखाना मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा। अब कौन से रास्ते वो मैं पहले बता चुका, ऐसे इदारे हैं उनके पास जिनका असर रसूख अपोजिशन की तहरीक इंसाफ पे भी है और हुकूमत के साथ भी उनके बेहतर ताल्लुकात है, उनको बीच में लाया जा सकता है। सियासी पार्टियां ऐसे मुल्क में कई है जो बीच की है, जिन पर भी कोई खास एक साइड की बात नहीं होती, वो बीच की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं। ऐसी शख्सियात है हमारे मुल्क में, इनको लाकर इस बहरान को टालना चाहिए। चांडिया साहब, पनामा पर एहतसाब ये तमाम अपोजिशन जमातों का मुतालबा है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी आवाज़ बुलंद की। क्या ऐसे हुकूमती इक़दामात से हुकूमत को पनामा से राह फरार इख्तियार कर सकती है? देखिए, मैं आपको कह दूं कि अगर ये समझे कि मैं जो कह रहा हूँ कि मुशावरत और मुफाहमत, तो उससे पनामा को छोड़कर कोई मुशावरत होगी, मुफाहमत होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है वो इशू जिसकी वजह से ये बेचैनी है, उसको ही उस पर ही बात करनी होगी, उसी के ही हवाले से कोई फैसला करना होगा। अगर हुकूमत इस बात पे आ जाए कि बहरान टले, निज़ाम को खतरा ना हो, बेचैनी ना बढ़े, तो सीधी बात है उस इशू पे बात हो सकती है, मुतमिन किया जा सकता है अपोजिशन को। अच्छा चांडिया साहब, आज जो कुछ हुआ, यूथ कन्वेंशन रोका गया, जवाब पेश किया जा रहा है कि दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन दफ़ा 144 इनडोर एक्टिविटी को रोकती नहीं है, और फिर ख़वातीन से दस्तदराजी, क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार लग रही है? मेरे ख्याल में मैंने शुरुआत में ही कह दिया
ये काबिल मजम्मत अमल है। और ये कन्वेंशन करना, अपोजिशन का जलसा करना, हुदूद के अंदर अपोजिशन का हक पहुंचता है। किसी बिल्डिंग में, किसी जगह में 144 की बात नहीं है, लेकिन खवातीन पे तशद्दुद करना ये तो इंतहाई काबिल मजम्मत कार्रवाई है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन अपोजिशन के उसको रोकने के और भी कई तरीके थे, लेकिन आकर तशद्दुद करना खवातीन पर, ये हमारी सोसाइटी में किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होगा। हर हाल में जो तशद्दुद करने वाली कुव्वत होती है उसी की मजम्मत की जाती है। जी बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। फारूक फैसल साहब तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक फैसल साहब, जिस तरह से मौला बख्श चांडियो साहब से बात हो रही थी, उन्होंने जिक्र भी किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आए थे, एहतजाज हुआ, लेकिन हमने ये देखा अपोजिशन में पीपल्स पार्टी के दौर में जब भी कोई अपोजिशन आई तो इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। कभी भी लाठी चार्ज इस तरह की एक्टिविटी हमें देखने में उस तरह नहीं आई जिस तरह से हमें 2014 में या अब आज दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सियासी हुकूमतें और सियासी जमातें हमेशा अपने मुखालफिन को भी एंगेज किया करती हैं, और माजी में जिसका आप हवाला दे रहे हैं, और चांडियो साहब ने कहा, ताहिरुल कादरी साहब भी बड़े जोश और जज्बे से आए थे, बड़ी वो बढ़के मारते थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उनको मुज़ाकरात में और गुफ्तगू में एंगेज किया था। उन्होंने उनके कारकुनों को लाठीचार्ज करके या उस रास्ता नहीं रोका था, बल्कि उनके तमाम सियासी कारकुनों को जो आए थे उन्हें एक जगह इकट्ठे होने दिया था, वहाँ पर वो इकट्ठे हुए, और उसका फायदा ये हुआ कि जब हुकूमत ने ताहिरुल कादरी साहब को एंगेज किया तो उनके कारकुन एक ही जगह बैठे हुए थे। ये जो जी ठीक है, फारूक फैसल साहब हमें ज्वाइन किया है फैसल वाडा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे बात करेंगे। फैसल वाडा साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने देखी, खवातीन से दस्तदराजी की गई, क्या लाहे अमल होगा PTI का आगे? देखिए जी, सबसे पहले तो आज साद रफीक साहब ने जो घटिया और थर्ड क्लास जबान इस्तेमाल की, उसका जवाब हम इनकी और इनकी लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम घटिया सियासत ना करते हैं ना करेंगे। लेकिन ये जो बदमाशी गुंडागर्दी आज उन्होंने की और स्पेशली माओ बहनों को जिस तशद्दुद का निशाना बनाया है, ये किस कानून के तहत बनाया है? ये समझते हैं कि इक्तदार में बैठे रहेंगे, हम इनको जेल में डाल के छोड़ेंगे, इक्तदार से उठा के बाहर फेंकेंगे, इनका बाप भी नहीं रोक सकता हमें। कोई दुनिया की ताकत अल्लाह के अलावा हमें नहीं रोक सकती। जो कर सकते करें, जितना कर सकते करें। 65 आदमी पकड़ने से समझते लाखों लोगों को ये रोक सकेंगे? अगर समंदर की लहरें इनके कंट्रोल से बाहर निकल गई तो फिर ये खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। इन्होंने मुल्क तोड़ने की साजिश तो की है, अब ये मुल्क में खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। और इनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ करना चाहते हैं मॉडल टाउन की तरह गोलियां भी चला लें, हम नहीं रुकने वाले। ये लाखों लोगों का मजमा नहीं रोक सकेंगे। अच्छा वाडा साहब, क्या लगता है 2 नवंबर का जो धरना प्लान है वो मजीद आगे बढ़ेगा इस इकदाम के बाद? देखिए जी, मुझे तो इनकी बुखलाहट से लग रहा है कि 2 तारीख से पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 तारीख को जो होने वाला है वो इनको पता है। और इनकी बेबसी और इनका रोना धोना, इनकी गलाजत की जबानें और इनकी हटदर्मी और रियासती दहशतगर्दी पुलिस क्या तो जो करवा रहे हैं वो कौम के आगे आ गया है। हम सच पे खड़े हुए थे, आज हमारा मौक़िफ़ क्लियर हो गया है, हम और तगड़े हो गए, हमारे हौसले और मजबूत हो गए। फैसल वाडा साहब, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं कारकुनान की, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का भी फैसला किया गया है। इस सारी सूरत हाल में जब इतनी इंक्वायरी की जा रही है इस्लामाबाद में दाखिल होने के वक्त, तो क्या लगता है 2 नवंबर को आवाम का समुंदर इकट्ठा हो पाएगा? देखिए जी, इन्होंने 2 नवंबर से पहले ही 5 दिन 6 दिन पहले ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तो इनको खुद अंदाजा होना चाहिए, इनको खुद अंदाजा हो गया है कि कितनी बड़ी तादाद में लाखों लोग निकल चुके हैं और ये नहीं रोक सकेंगे। अगर देखें इन्होंने बेबसी और मजबूरी और हमारी लॉफुलनेस को हमारी कमजोरी समझा तो हम जमीन और आसमान एक कर देंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं रहेगा। ना करें पाकिस्तान को, ना धकेलें खाना जंगी की तरफ। वाडा साहब, क्या लगता है जिस तरह से गिरफ्तारी का प्लान पे बनाया गया, अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद कारकुनान का या दीगर रहनुमाओं का क्या लाहे अमल होगा? देखिए जी, 10 लाख आदमी 12 लाख आदमियों को पकड़ने के लिए इनके पास जेलें भी नहीं है, किधर डालेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखेंगे या रायगढ़ में रखेंगे? उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी हमें बंद कराने के लिए, और हम खाली करा के अब छोड़ेंगे। इनको इक़्तिदार से ही बाहर फेंकेंगे या जेल में भी डालेंगे। इस बार ना ये सऊदी अरेबिया जा सकेंगे ना मैकडॉनल्ड खा सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑन साहिब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ऑन बताएगा, अब तक मालूम हो सका कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है और कहां मुंतकिल किया गया इन्हें? फारूक फैसल साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। फारूक फैसल साहब, जिस तरह से आपने भी गुफ्तगू सुनी फैसल वाडा साहब की, जिस तरह से उन्होंने निशानदेही की है कि हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं, यकीनन वो बहुत बुरे हालात है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ ना हो। उससे निपटने के लिए, उससे बचाव के लिए सियासी जमातों को, खासतौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए?
तो हुकूमत को जो है वो अपोजिशन जमातें जो मुतालबात कर रही हैं, जो एहतजाज कर रही हैं, उनसे बात करना चाहिए। और बिलखुसूस ये जो 4-5 रोज हैं, इसमें अगर उनकी तहरीक इंसाफ की जैली तंजीमें कोई अपनी तैयारी करती हैं, कोई जलसा करती हैं, कोई जुलूस करते हैं, उसमें रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। देखिए ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, अगर यूथ कन्वेंशन अगर हो जाता तो क्या क़यामत आ जाती। इस्लामाबाद के एक कोने में जो है उन्होंने अपना एक यूथ कन्वेंशन इनका इनेकाद किया था, जहाँ पे उन्होंने अपने कारकुनों को बुलाया था। उनके जरा जज्बाती तकरीर होती, उनके जज्बात को उबारा जाता और उनको उन्होंने प्लान देना था कि उन्होंने आइंदा 4-5 रोज में क्या करना है। लेकिन जो मामला जो चीज जो अपोजिशन चाहती थी, जिस नहज पे जाना, वो तो हुकूमती इक़दाम से आज से 6 दिन पहले ही 2 से 6 दिन पहले ही आ गया। और अगर कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दाम नहीं किया करती, और सियासी जमातों और सियासी कारकुनों का ये हक हुआ करता है, ये हक है और आइन उन्हें ये हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं, वो पुरअमन अपना कोई जलसा मीटिंग भी कर सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़श्ता ने यही कहा था हुकूमत को कि जो सियासी एहतजाज करना ये सियासी जमातों का हक है और कानून नाफज करना जो है वो हुकूमत का फर्ज है। यहाँ पर एक हक इस्तेमाल करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये तो एक बिल्कुल पुरअमन इज्तिमा था, बिल्कुल एक कन्वेंशन था। उन्होंने ना कोई जुलूस निकालना था, ना उन्होंने किसी सड़क पे आना था। उन्होंने एक शादी हाल जो है उसे बुक किया हुआ था, वहां पर वो अपने कारकुनों को बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली उन्होंने आइंदा चंद दिनों की तय करनी थी। अगर इस तरह के मामला हुकूमत ने इसी तरह चलाया और इस तहरीक को, अपने खिलाफ चलने वाली तहरीक को इसी तरह निबटने की कोशिश, तो उनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। ये जो मामला आज हमें इस्लामाबाद के कोने में नजर आ रहा है, अगर ये हिकमत ये इख्तियार की तो कल से हमें ये रावलपिंडी के हर मोहल्ले में ये नजर आएगा। और अगर उन्होंने एहतजाज की काल वसी कर दी तो ये सीन आपको हर शहर में नजर आएंगे। क्योंकि जो कुछ इमरान खान या तरीके इंसाफ ने अभी 6 दिनों में करना था, अपना मोमेंटम बनाना था, वो आज की इस एक कार्रवाई ने कन्वेंशन, यूथ कन्वेंशन का तख्ता उलटने से और वहां पर पुलिस का दावा बोलने जी फारूक फैसल साहब आपसे भी बात करेंगे। 24 न्यूज के नुमाइंदे आसिफ महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ महमूद, हंगामे इजलास तलब किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कुछ देर कबल बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें तफसीली तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने इसी इजलास के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह समेत दीगर अहम रहनुमाओं से भी मशावरत की। इस इजलास में कमरजमान कायरा, मौला बख्श चांडी और निसार खोड़ो समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। और अब से कुछ देर बाद जो इस्लामाबाद की सूरत हाल बनी, जिसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी पॉलिसी जो है वो अब से कुछ देर बाद करेगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अब से कुछ देर बाद बिलावल हाउस में होने जा रहा है, जिसमें कमरजमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उससे आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद थे। फारूक फैसल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हंगामे इजलास तलब कर लिया है, सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? फारूक फैसल साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हंगामे इजलास तलब कर लिया है। मौजूदा सूरत हाल पर यह हंगामे इजलास तलब किया गया है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। और इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी हंगामे इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल और जिसमें मुमकिन तौर पर गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया गया और कारकुनान को जो गिरफ्तार किया गया। और आज जो कन्वेंशन यूथ कन्वेंशन में हुआ, इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी हंगामे इजलास तलब कर लिया रखा गया है। हम आए हैं खान साहब से बात करने और इसके बाद हम वहां जाएंगे, आईजी से मिलना चाहेंगे, कमिश्नर से मिलना चाहेंगे और मुतालबा करेंगे कि उनको रिहा किया जाए। हम उनकी रिहाई के लिए पूरा बंदोबस्त करेंगे। अच्छा साहब 2 नवंबर से पहले अगर आप गए तो आपको ही अरेस्ट न कर देंगे? मैं अर्ज करता हूं, पहले तो हमने कानून तोड़ा नहीं है, किस जवाज के तहत गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो मैं कह रहा हूं, आईजी इस्लामाबाद सुन लो, कमिश्नर इस्लामाबाद सुन लो, मुझे और असद उमर को बिठा लो और कारकुनों को रिहा कर दो। अच्छा शाह साहब 2 नवंबर से पहले आपके वर्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या 2 नवंबर से पहले आप इस्लामाबाद लॉकडाउन कर सकते हैं या प्लानिंग है? हमने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, अगर वर्कर गिरफ्तार अगर मगर की बात नहीं है, हम अभी अपनी बात करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेंगे। इमरान खान से मशावरत करने आए हैं और इस मशावरत के बाद अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे, बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बनी गाला वह पहुंच चुके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास तलब किया गया और शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। हुकूमत का रास्ता बंद हो जाएगा। खान हुकूमत
जो रास्ता हम अपनाना चाहेंगे हम अपनाएंगे। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह हम कानून का आइन पूरी रास्ता अपनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद से कहता हूं कि हमें गिरफ्तार करो, कारकुनान को रिहा कर दो, जबकि वो इस वक्त इमरान खान के पास पहुंचे हैं मुशावरत के लिए। मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यूथ कन्वेंशन पर, PTI के यूथ कन्वेंशन पर पुलिस ने धावा बोला, जिसके बाद सूरत हाल बिगड़ती चली गई। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने फैसला किया आईजी इस्लामाबाद के पास जाने का। इसके अलावा लाहौर में भी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और इरफान मलिक से जानते हैं। इरफान मलिक बताएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ भी गिरफ्तारियां की जाएंगी? जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर पुलिस का अभी कुछ देर पहले आला सतह इजलास जो CCP लाहौर की क़यादत में किया गया और इसके अंदर तमाम जो डिवीजनल SPs, DIG ऑपरेशन समेत दीगर जो आला अफसरान थे उन्होंने शिरकत की और इसमें बताया गया है कि लाहौर के अंदर जो मुतहर्रिक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तादाद 450 के करीब है और इन तमाम अफराद की लिस्टें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि लाहौर पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ एक्शन जो है वो आइंदा एक आध दिन के अंदर वो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसमें जो कारकुन है, जो मुतहर्रिक कारकुन है, उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस की जानिब से और स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो लिस्टें तैयार की गई हैं उनमें 450 ऐसे कारकुनों की लिस्टें तैयार की गई हैं जो मुतहर्रिक थे, जो अपने साथ 20 से 50 बंदे जो लेकर निकल सकते थे, उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं और इनको अनकरीब जो है वो पुलिस डिटेंशन के ऑर्डर इनके लेकर इनको हिरासत में लेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि ये इस्लामाबाद धरने में कम से कम लोगों को ले जा सके। ठीक है, शुक्रिया। इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक फैसल साहब, अब लाहौर में भी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं गिरफ्तारियों के लिए, क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रही है तमाम तर सूरत हाल? देखें, अगर इन्होंने दीगर शहरों में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी तो फिर इस्लामाबाद में 2 तारीख के धरना कोई अहमियत नहीं रखता। ये सारी तहरीक जो वो इस्लामाबाद में बर्पा करने जा रहे थे, ये तो मुल्क के कोने कोने और हर शहर में फैल जाएगी। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, उसकी हर शहर में अपनी तंजीम मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं और जो जिस तरह का ये रवैया इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन के साथ इख्तियार किया है वो सब के लिए को उनके कारकुनों का उनमें गुस्सा बढ़ेगा। और जैसा कि अभी इजलास जारी है, तहरीक इंसाफ का भी इजलास जारी है और पीपल्स पार्टी का भी खबर आई है कि इतला जारी है, उन्हें वो पीपल्स पार्टी को कि इस धरने में शरीक नहीं है, लेकिन वो एक सियासी जमात होने के नाते वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई हुकूमत किसी सियासी पार्टी को या कोई सियासी कारकुनों को जो एहतजाज कर रहे हो उनको इस तरीके से डील किया जाए। और ये हुकूम जो कोई भी ये फैसला कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लीजिए, तो ये गिरफ्तारियां जो मामले का और ये मसले का हल नहीं है। ये आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप सारी तहरीक इंसाफ को, आप हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आप 1 हफ्ते के लिए आराम में आ जाएंगे, 2 हफ्ते के लिए आ जाएंगे, कल को ये लोग सारे इनको रिहा तो करेंगे, तो 6 दिन बाद की ये एक कॉल आ जाएगी, उस वक्त ये क्या करेंगे? तो जो पीपल्स पार्टी ने भी मशवरा दिया, दीगर लोगों ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है कि आप इनसे राब्ता करें, तहरीक इंसाफ से राब्ता करें। जरूरी नहीं है कि आप उनकी तमाम बातें माने, कुछ तो उनकी बात माने। उनकी एक बात मानने के लिए भी हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही, तैयार नहीं हो रही। गुज़िश्ता 6 माह से मुतालबात आ रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा था। सिर्फ ये इस पे खुश थे कि हम ज़मीनी इंतखाबात जीत रहे हैं और हम अवाम में मकबूल है, अवाम में हो सकता है आप मकबूल हो, लेकिन इस वक्त जो TV चैनल पर और इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और ये सारे एहतजाज जो है ये इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा अगर यही कार्रवाई रही और इसी तरीके से इस्लामाबाद में या पिंडी में गिरफ्तारियों का सिलसिला किया तो ये आज की रात पंजाब की इंतजामिया का तो कम से कम जागना पड़ेगा और उसे तमाम शहरों में ये कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी और वो कर रहे हैं। लेकिन मामला यही है कि मामला हल नहीं हो रहे। ये हुकूमत के लिए कतई तौर पर अच्छा नहीं है कि सियासी तहरीक को इस तरीके से निपटा जाए। जी अच्छा फारूक फैसल साहब, ये सारी जो हमने सिचुएशन देखी इसके बाद लग नहीं रहा कि हुकूमत बहुत जल्दी का मुजाहरा कर रही है? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी का मुजाहरा कर रही है, घबराहट का शिकार है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज उनके असाब पर सवार है। ये एहतजाज 2 नवंबर के लिए था। ये जो एक्टिविटीज है, इस तरह के कन्वेंशन करना, रैली करना किसी बड़ी कॉल से पहले, ये हमेशा ये सियासी पार्टी किया करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब एहतजाज किया करती थी या करती है
तो वो भी मरकजी जलसे से पहले अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज रखती है। नून लीग भी ये किया करती थी, जमात इस्लामी भी यही करती थी, MQM भी यही करती थी। अगर तहरीक इंसाफ ने 2 तारीख को एहतजाज करना है तो अपने कारकुनों को तैयार करने के लिए, इस जलसे में लाने के लिए, उस रैली में लाने के लिए अगर उसने ये कन्वेंशन का इनेकाद किया हुआ है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ऐसे कन्वेंशन होने चाहिए। अगर ये कारकुन जो है ये अपनी बात करके अपना कताबसिल कर लेते हैं, लीडर जो है वो कारकुनों को कोई लाया अमल देते हैं, लेकिन जब कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाए, लाठी चार्ज शुरू हो जाए, खवातीन कारकुनों के साथ बदतमीजी की जाए, तो वो तहरीक के लिए जो है वो एक जल्दी पर तेल का काम है। आज जो कुछ हुआ है जी ठीक है। फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपी रहनुमा लतीफ खोसा साहब, उनसे बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने देखी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं इस बदतरीन रियासती और हुकूमती दहशतगर्दी की पार्टी की जानिब से शदीद मजम्मत करता हूँ। और हम समझते हैं कि ये जो आईनी और कानूनी हद तक कन्वेंशन करने का पुरअमन जो है इस तरह से कट करने का, ये उस पर काजगरन बयाना, उस पर तशद्दुद करना, ये आइन और कानून के मावरा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। इन्होंने मॉडल टाउन में भी इसी अंदाज से इन्होंने यलगार मार के 14 शहीद किए थे, जिसमें औरतें शामिल थी, और इन्होंने 80-90 जख्मी किए थे। अभी वो भी खून जो है रिस रहा था कि फिर इन्होंने दोबारा तजदीद की है। मुझे समझ नहीं आती है कि इनके कौन से ऐसे मुशीर हैं जो ये मशवरा देते हैं कि ये खड़का दो, उड़ा दो, तुम दो, तो ये पता नहीं कौन सी जबान है और ये कौन सी लैंग्वेज है और कौन से ये डायरेक्शन हैं जो देते हैं और कौन ये दे रहा है। अगर तो ये उनके मशीर हैं तो मेरे ख्याल में ये आस्तीन के वो सांप हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की जल्दी मुखलसी हो चीन से ही सारा। तो मुझे ये जो औरतों पर किया है, खुसूसन इन्होंने जिस तरह से आपकी आंखों ने सारे कौम को दिखाया है, बहुत शर्मनाक है। और ये इनके अभी मैंने कुछ सुने, इनके जो सना खान थे जो इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि 144 की आड़ में, अरे बाबा 144 जो है वो एक तो इंडोर नहीं, उस पर अब इतलाक होता है, कन्वेंशन से उसका एप्लीकेशन नहीं होती है। वो 5 या 5 से ज्यादा लोगों के मुसल्ला होकर चलने पर जो है वो उसका इतलाक होता है। और अगर ये कहें हाईकोर्ट इस्लामाबाद का जो हुक्म है उसकी आड़ लेने की कोशिश करते हैं, तो हाईकोर्ट का जो हुक्म था वो 2 नवंबर पर इतलाक था, और ये था कि इस्लामाबाद को सील ना किया जाए। सील तो ये खुद हुकूमत करने जा रही थी, क्योंकि जो इनका प्लान था उसमें इन्होंने कंटेनर खड़े करके इस्लामाबाद के सारे रास्ते बंद करना था ताकि कोई लोग अंदर जुलूस जो आ रहे हो वो उनको रोका जा सके। तो ये तो इनके अपने खिलाफ था इस्लामाबाद का हुक्म जो था हाई कोर्ट का। मुझे नहीं समझ आता ये किस बुनियाद पर इसको जस्टिफाई करने का लगे हुए हैं, और इससे कभी भी जो तहरीकें हैं वो माद नहीं पड़ा करती हैं, इससे जिला मिलती है उन्हें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी इस चीज की मजम्मत की जाए कम है। और वो पार्टियां जो सोच रही थी कि इसमें जो है इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए इस मामले को क्योंकि रियासत का कहीं नुकसान ना हो, तो वो भी अब ये सोचने पर मजबूर होंगी कि चलें फिर अगर ऐसी ही इन्होंने तरीके से हुक्मरानी करनी है, जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि ये जो है जमहूरियत ये नहीं है, ये बादशाहत है, और उन्होंने कहा ये आवाम को जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ऑब्जर्वेशन आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की हाल ही में क्या सुर्खियां बनी थी। तो ये लगता है कि उसी तरफ ये बिल्कुल जमहूरी रवैयों का कतई फुकदान है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर हुकूमत सस्टेन कर पाएगी, और खातम बदहन हम ये नहीं चाहते कि कोई तीसरी कुव्वत आए, मगर अब मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा मुल्क के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए खुद भी कि वो मुस्ताफी हो जाए, ताकि पार्लियामान किसी और नया कायदे ऐवान चुनकर और कोई और वजीर आजम आए जो बेहतर तरीके से मामलात को समेट सके और चला सके। जी बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आपको यहाँ पर बताएं कि एक बार फिर से पकड़ धकड़ का सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। मुतअद्दिद कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला एक बार फिर से पुलिस ने इस्लामाबाद में शुरू कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल आफरीदी। बिलाल, बताएगा अब तक कितने रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है? बिल्कुल, इस हवाले से अगर रहनुमाओं की बात की जाए तो इस्लामाबाद जिले
जो इनके रहनुमा है, जिसमें यूसी 19 के जो है इनके सदर, और उसमें जो चेयरमैन, इनके यूसी के चेयरमैन, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद के वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, उनको जो है अब तक गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो यूथ विंग के जो कारकुन है वो बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए, और इसके अलावा 50 से ज्यादा जो है अब तक की फिगर बताई जा रही है कारकुनों की, उनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ इनके मीडिया सेल के हेड जो है इफ्तिखार दुरानी, उनको भी जो है वो मौके पर जो है यहाँ पर कन्वेंशन, जहाँ इनका कन्वेंशन होना था उस मकाम पर जो है वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस जो है इनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर चुकी थी और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी यहाँ से जो है वो जा चुके थे, तो इसके बाद वर्कर जो है वो एक बार फिर जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर एक्शन करके उन कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार करके जो है उनको भी यहाँ से ले गए। इस वक्त यहाँ पर पीटीआई कन्वेंशन के मकाम पर जो है कोई भी कारकुन जो है वो पीटीआई का इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हर सिक्योरिटी एहलकार ही नजर आ रहे हैं, और गिरफ्तारी का अमल जो है वो शहर के अंदर भी जो है वो इस मौके पर जो है वो जारी है। मुंतखब लिस्टें जो है वो बनाई गई हैं मुख्तलिफ कारकुनों की, रहनुमाओं की, और उनको जो है मुख्तलिफ मौकों पर जो है उनको गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जी अच्छा, बिलाल अफरीदी, ये बताएगा कि अब तक कितने कारकुनान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है? जिस तरह से आपने बताया कि लिस्टें बनाई चुकी हैं, तो क्या उन जितने भी लिस्ट में लोग हैं उन सबको टारगेट करके पकड़ा जा रहा है? बिल्कुल, अब तक की अगर बात की जाए तो पीटीआई ऑफिशियल्स के मुताबिक जो है वो 50 से ज्यादा अफराद जो है कारकुन और रहनुमा जो है वो उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि लिस्टों के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन ये टारगेट करके ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यूसी की सतह पर जो है वो तो पूरे जिले में जो है वो लिस्टें बनाई गई थी, और उनको जो है वक्तन मुख्तलिफ मौकों पर जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मौके पर जो बेशतर जो पीटीआई के कारकुन और यूथ विंग के जो रहनुमा है वो जो है वो रुपोश भी हो चुके हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और गिरफ्तारियों से जो है वो चूंकि इनका जो 2 नवंबर का जो एहतजाज है वो जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकता है, इस वजह से कारकुन जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कम से कम जो है वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं या अपने उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं, और छुप कर जो है वो जो कॉर्नर मीटिंग्स है उनका सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए और अपने रहनुमाओं के साथ इस मौके पर जो है वो इन टच है। जी ठीक है, शुक्रिया बिलाल आफरीदी, हमें अपडेट कर रहे थे। फारूक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक फैसल साहब, एक बार फिर इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? अगर हम इस्लामाबाद की सूरत हाल देखें, इंतखाबी सूरत हाल से, यहाँ इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और दूसरी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और वो भी चंद हजार वोटों से। बलदियाती इलेक्शन में भी जो है रिजल्ट वो चंद % का ही फर्क था। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी दारुल हुकूमत में काफी मजबूत जमात है, उनकी फॉलोइंग है, तो ये वो लोग सारे इसमें शिरकत करेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये गिरफ्तारियों के साथ जो है सिलसिला जो है ये अपना कोई तहरीक को रोक सके। इस्लामाबाद के जो थाने हैं, जो भी सरकारी जगह है, ये कम पड़ जाएंगी। तहरीक इंसाफ के कारकुन ज्यादा हैं। बेहतर यही है कि हुकूमत बैठे, इंतजामिया बैठे, सोचे, उनसे बात करे। आइन ने एहतजाज का हक दिया है, हर पार्टी को हक दिया है, तो ये तहरीक इंसाफ को भी ये हक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी माजी में अपना ये हक इस्तेमाल करती रही है जो आइन ने उसे एहतजाज का दिया था। जो एहतजाज आइन के दायरे और कानून के दायरे में रहते हुए उसे कतई तौर पर नहीं रोकना चाहिए। और आज का भी जो इन्होंने रोका वो यूथ कन्वेंशन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए था, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त शहर की सारी फजा जो है वो टेंस है, लोग घरों को भाग रहे हैं, कारोबारी मराकज बंद हो रहे हैं। रावलपिंडी में भी यही मामला देखने में आ रहा है, लोग अपने बच्चों को घरों में वापस बुला रहे हैं जो घरों से बाहर गए हुए हैं। बीवियां जो खामदों को कह रही हैं कारोबार से वापस आ जाएं। तो ये इंतजामिया ने खुद ये हालात पैदा किए हैं, ये गिरफ्तारियों का अमल करके, ये लाठीचार्ज करके, और ये जो फरिश्ते बनाएंगे। ये सुबह से ये खबरें आ रही थी कि उनके जो सरगर्म कारकुन है या यूसी के चेयरमैन है, जो ऐसे कारकुन जो मुतहर्रिक है, जो लोगों को अपने साथ जलसा जुलूस में ला सकते हैं, रैली में ला रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसकी किसी सूरत भी कोई भी जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, कानून पसंद जो है इसकी ना हमायत करेगा, ना वो कहेगा कि कोई हुकूमत अच्छा कर रही है। हर तरफ से मजम्मत की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम को, शहरी को जो उसका सियासी और कानूनी और आइनी हक है वो उसे इस्तेमाल करने दिया जाना चाहिए। इंतजामिया को उस वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए या उस वक्त गिरफ्तार करना चाहिए कि अगर कोई सियासी कारकुन जो है वो आइन और कानून में दिए गए हक से तजावुज़ करता है, अगर वो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या वो निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उस वक्त अगर कानून हरकत में आए तो फिर तो बात बनती है। जब
कि कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं, ना किसी कारकुन ने, ना किसी सियासी जमात ने, ना आइन की खिलाफ वर्जी की है, ना कानून की खिलाफ वर्जी की है। उसके तहत दिए गए हक के तहत वो अपना एक कन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन उस पर जाकर इस तरह दावा बोल देना और खवातीन कारकुनों के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, ये तो किसी सूरत इसकी इजाजत दी ही नहीं जा सकती। ना हमारा कानून इजाजत देता है, ना हमारी माशरत इजाजत देती है। इसलिए हुक्मरान पार्टी को खुद चाहिए, हुक्मरान। जी फारूक फैसल साहब, यहाँ पर एक अहम खबर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई कारकुनान पर लाठी चार्ज की मजम्मत की है। मजम्मत करते हुए उनका कहना है कि पुलिस का काम क़याम अमन है, ना कि खवातीन से बदतमीजी। यूथ कन्वेंशन जमहूरी अमल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ महमूद। आसिफ, बताएगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से यूथ कन्वेंशन में शरीक नौजवानों पर लाठीचार्ज और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमती पार्टी को बर्दाश्त से काम लेना होगा। यूथ कन्वेंशन एक जमहूरी अमल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह जमहूरी अमल को रोकने की सख्ती से मजम्मत करती है। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि पुलिस का काम अमन व अमान कायम करना है, ना कि सियासी प्रोग्राम जो है उन्हें जाकर खराब करें और खवातीन के साथ बदतमीजी करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तशद्दुद का ये अमल सिर्फ खौफजदा होने की अलामत में से एक अलामत है। ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान जमात को बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया आसिफ महमूद।